हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में। तो ये हमारी फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड है जो 5th सेमेस्टर की चल रही थी। तो हमने अपनी फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करी थी, उसमें फर्स्ट लेक्चर बनाया था कि ये बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिक्मिक एसिड पाथवे में। ठीक है, तो बेसिकली सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होता है। जो सिक्मिक एसिड पाथवे होता है ये हमारे 3 तरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या क्या इसमें 3 हमारे मेन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लेवेनॉइड हैं, आइसोप्रेल और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलामीन। 3 तरह के इसमें हमारे क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे में। ठीक है, तो कौन कौन से, दिस पाथवे इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड which further used in synthesis of secondary metabolites. So this pathway हमारा इसमें किस में इन्वॉल्व होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में। ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाता है। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलामीन। ठीक है, तो ये 3 तरह के अमीनो एसिड बनाता है जो हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बनाने में हेल्प करता है। तो दिस वर्ड सिक्मिक एसिड कम फ्रॉम जापानीज प्लांट, जिसे सिक्मिक कहते हैं। सिक्मी माने यूज फॉर सिंथेसिस और आइसोलेट फॉर सिक्मिक एसिड। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, सिक्मिक एसिड बनता है, जिससे क्या बनते हैं, हमारे 3 तरह के अमीनो एसिड बनते हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलामीन और टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, टीटीपी बनता है हमारा किसमें, हमारे सिक्मिक एसिड के अंदर। तो हमें इस किससे बनता है, और ये हमारा जो इसमें एक बीच का मॉलिक्यूल आता है हमारा कोरोस्मिक एसिड। तो टीटीपी सी से क्या बनते हैं, टीटीपी मतलब टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलामीन। तो इससे याद कर सकते हो आपकी इसमें हमें कोरोस्मिक एसिड बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, 2 कंपाउंड हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, जिसमें अपने मेटाबॉलिक पाथवे देखा था ना कि कार्बोहाइड्रेट, वाटर और H2O से मिलकर क्या बना था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और वाटर से मिलकर हमारा क्या बना था, HMP सेंट और हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब दोनों से क्या बनता है, एक से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस से, और इससे इरोथ्रेस 4 फॉस्फेट बनता है हमारा किससे, हमारे HMP सेंट से। तो ये दोनों के मॉलिक्यूल आके मिलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो आप, फॉस्फेट ग्रुप लगा देना और उसमें फॉस्फेट ग्रुप के साथ 2 तरफ OH और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और देन यहाँ पे हमारा ये इस तरह का फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है और इनोल ग्रुप है, ये हमारा पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये CH2 डबल O सिंगल बॉन्ड, इस तरह से चेन याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो जो सिंगल कार्बन है डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देन ये हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। तो P, या इसको आप इस पूरे कंपाउंड को आप एक चीज़ लिख सकते हो, P2 लिख सो, या P खाली लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो इससे हमें ये इस P के साथ O लगाना होगा, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड के साथ CH2 लगाना होगा, देन इस CH2 के साथ यहाँ पे OOH COOH। ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ COOH लगा हुआ है ये हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्लस डी इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट। डी इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट का मतलब जो 4 नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला जो फॉस्फेट है ना, PO3H2, ये यही वाला है, इसको PO3H2O भी लिख सकते हो। ठीक है, PO3 और H2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डी इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट। ठीक है, तो डी इरेथ्रोस का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, CHO एल्डिहाइड है, मतलब इसलिए इसे इरेथ्रोस कह रहे हैं। ठीक है, तो डी इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट, 4 नंबर पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है, उसमें फर्स्ट पे हमारा क्या है, CHO एल्डिहाइड है, और 4 नंबर पे OPO3H2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट हो गया है।
ठीक है। देन हम जब इसकी रिएक्शन दोनों फॉस्फेनॉल पायरुवेट और इरोथ्रोस 4-फॉस्फेट की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, दोनों एक साथ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारी सिट्रेट वो DHP सिंथेस एंजाइम की हेल्प से DAHPS सिंथेस, DAHPS सिंथेस का मतलब डीऑक्सी डी अरेबिनो और डी एनेबिनो हैप्टुलोसनेट 7-फॉस्फेट, ठीक है। तो हमारा ये DAHPS सिंथेस आता है, तो ये हमारा 2 कीटो 3 डीऑक्सी डी ग्लूक्टो हैप्टोनिक एसिड सिंथेस होता है, ठीक है। या इसे आप ऐसे बोल सकते हो डीऑक्सी डी अरेबिनो एसिड हैप्टुलोसनेट 7-फॉस्फेट, ठीक है। तो जो इसकी हेल्प से हमारा ये बनता है DAHP, ठीक है। इसे आप ऑल्सो 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टुलोसोनेट 7-फॉस्फेट, या इसे बोल सकते हो 2 कीटो मतलब ये दोनों क्या हुए हैं, यहाँ पे जुड़ गए हैं पूरा हमारे तरह। तो यहाँ पे जो इसका ये CHC था, इसका ये COOH ये रहा, और ये C डबल बॉन्ड O, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O था वो C डबल बॉन्ड O इसका एल्डिहाइड का ये रहा हमारा। और देन हमारे यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4, लास्ट में इस कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OPO3H2 ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद ये इसके नाम क्या होगा, 2 कीटो, दूसरे नंबर पे ये कीटोन लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड O, 3 पे डीऑक्सी ग्रुप, ठीक है। तो 3 पे डीऑक्सी और 7 पे फॉस्फेट ग्रुप, ये 7 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और डी ग्लोको हैप्टोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका ये नाम है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड आता है, 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। तो 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड क्या है, ये भी हमारा DHQS सिंथेस की हेल्प से, जो हमारा DAHP होता है वो DHQS सिंथेस की हेल्प से क्या बनाता है, 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। इस 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड में क्या होता है, ये पूरा जो खुला हुआ स्ट्रक्चर था ये रिंग चैन में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाती है एक, ठीक है। तो उस रिंग में क्या हुआ है, ये हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड O, देन हमारे 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप हैं, ठीक है, पोजीशन पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो 3 और 4 पोजीशन है वहाँ पर OH है, और जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर OH है, उसके साथ COOH है, और जो हमारे 5 पोजीशन पर वहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो ये 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड, क्योंकि ये पूरा क्यूनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमारा तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, डीहाइड्रो ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। देन हमारा ये 3 डिहाइड्रोक्यूनिट क्या होता है, DHQD एंजाइम आता है, इसे हम 3 डीऑक्सी हाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होता है, यहाँ से वाटर रिलीज होता है, ये हमारा डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड बन गया। अब इससे वाटर रिलीज होगा तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। अब इस सिक्मिक एसिड 3 डाइहाइड्रोसिक्मिक एसिड का क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ से सिक्मिक एसिड डिहाइड्रोजनेस आएगा, और वो क्या करेगा, जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ था, OH था, इसमें क्या हुआ, ट्रीहाइड्रो डिहाइड्रेस। तो यहाँ से जो COOH था वो OH यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, H2O बन गया है, ठीक है। देन इसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो पहले क्या था, ये हेट्रोसाइक्लिक थी, अब ये एरोमेटिक हो गई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक बॉन्ड आ चुका है, तो ये हमारा 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड था। अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, फिर से हमारा डिहाइड्रोजनेस होएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, और ये COOH रहेगा, और ये OH, और यहाँ से जो O था एक और ऑक्सीजन, और यहाँ से H हट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस मतलब हाइड्रोजन चला जाएगा, तो देन हमारा यहाँ पे बन गया OH। तो ये हमारा सिक्मिक एसिड बना। अब इस सिक्मिक एसिड से सिक्मेट काइनेस आएगा। सिक्मेट काइनेस क्या करेगा, ये सिक्मिक एसिड था, इसमें क्या हुआ है, सिक्मिक एसिड में फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, सिक्मिक एसिड से हमारा सिक्मेट काइनेस आएगा, तो हमारा सिक्मिक एसिड 3-फॉस्फेट बनेगा,
ठीक है। जब हमें किसी भी रिएक्शन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना होता है तो काइनेस एंजाइम लगा दे तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये हमारा 3 सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बन गया। क्या हुआ है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, जहाँ पे ये OH था, यहाँ पे OH था ना, अब इसमें यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। तो हम इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड होगा तो 1 2 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया है, ठीक है, O फॉस्फेट, ठीक है। तो ये PO3H2 जुड़ गया है। देन हमारा यहाँ पे आएगा EPSP सिंथेस, जिसे बोलते हैं इनोल पायरोविल सिकमिक एसिड फॉस्फेट सिंथेस, ठीक है, इनोल पायरोविल। तो इसमें क्या होगा, ये इनोल पायरोविल ही कंपाउंड है हमारा, ये क्या होगा 5 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा। ये इनोल पायरोविक एसिड होता है, ये पायरोविल एसिड आएगा तो यहाँ पे जो इसकी ये 5 पोजीशन थी इस पे जुड़ जाएगा, तो ये 5 पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये वाली 5 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे COOH है और O के साथ यहाँ पे PO3 हमारा जुड़ा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये OH था इस H को हटा के यहाँ पे जुड़ गया हमारा ये CH2 COOH। तो ये हमारा क्या है पायरोविल एसिड, ठीक है। देन इसकी हेल्प से क्या होगा क्रोस्मिक एसिड सिंथेस एंजाइम आएगा, उससे क्या बनेगा कोरेस्मिक एसिड। अब यही कोरेस्मिक एसिड मेन कंपोनेंट है हमारे इस सिकमिक एसिड पाथवे का। कोरेस्मिक एसिड के में क्या हुआ है, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप था और ऑक्सीजन जो जुड़ी थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बॉन्ड आ गए हैं, 2 बॉन्ड आ गए हैं क्रोस्मिक एसिड में, और ये जैसा था ये वाला कंपाउंड हमारा पायरोविल जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कोरेस्मेट बन गया है, ठीक है, कोरेस्मेट। तो अब इस कोरेस्मिक एसिड से 2 चीज़ें बनती हैं हमारी। पहला होता है कोरेस्मिक एसिड से एंथ्रानालिक एसिड, और दूसरा बनता है प्रीफेनिक एसिड। अब कोरेस्मिक एंथ्रानालिक सिंथेस से हमारा एंथ्रानालिक एसिड बनता है। एंथ्रानालिक एसिड में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ COOH और NH2 जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा एंथ्रानालिक एसिड हो गया, और इसमें क्या हुआ है एक बेंजीन फिनॉल रिंग है हमारी OH, उसके साथ COOH और CH2CO COOH जुड़ गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोरेस्मिक एसिड का ये था हमारा, इसमें से O हट गया और यहाँ पे पूरा यही कंपाउंड यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफेनिक एसिड बन गया। अब इन दोनों से क्या होता है, जो हमारा प्रीफेनिक एसिड होता है इससे तो 2 कंपाउंड बनते हैं हमारे, ठीक है, और जो हमारा ये होता है इससे L ट्रिप्टोफैन बनता है, ठीक है। तो जो मेन कंपाउंड होता है, आप ये बीच का ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एंथ्रानिक एसिड से डायरेक्ट ट्रिप्टोफैन बना सकते हो। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, फिर 5 एंड अमीन रिंग है, एनिलीन वो NH लगा हुआ है उसमें। देन हमारी यहाँ पे फिर एक CH2 है, देन उसके साथ CH2 फिर वहाँ ऊपर NH2 और COOH। तो ये हमारा ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। देन हमारा इससे प्रीफेनिक एसिड से हमारा क्या बनेगा फिनाइल पायरोविक एसिड और 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड। देन इससे हमारे क्या बनेंगे L फिनाइलामीन और L टायरोसिन। तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे अमीनो एसिड के, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे L ट्रिप्टोफैन और L फिनाइलामीन और L टायरोसिन, तो ये मेन है हमारे सिकमिक एसिड पाथवे के, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं ये प्रीकॉसर होते हैं किसके, हमारे फ्लेवेनॉइड के और क्यूमेनेंस के, लिग्नेंस के, तो इन सब के ये प्रीकॉसर होते हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारा जो सिकमिक एसिड का वर्क था वो क्या था, इन तीनों एंजाइम को बनाना। और सबसे आपको याद ये पाथवे कैसे याद हो सकता है, आप यहाँ कोरेस्मिक एसिड तक याद करो। कोरेस्मिक एसिड से डायरेक्ट आप क्या करो, कोरेस्मिक एसिड से 2 चीज़ बनाओ, एंथ्रानिक एसिड लिखो और प्रीफेनिक एसिड लिखो, फिर डायरेक्ट यहाँ से आप एंथ्रानिक एसिड से ट्रिप्टोफैन TTP बताया था ना मैंने, C से पहला ट्रिप्टोफैन L ट्रिप्टोफैन, देन एक और T बनाना है हमें, तो L टायरोसिन हमारा किससे बनेगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड से, और देन फिनाइल पायरोविक एसिड से बनेगा हमारा L फिनाइलामीन, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप के और 3 टाइप के अमीनो एसिड बन गए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूरी हिंदी इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, सिकमिक एसिड कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिकमिक एसिड पाथवे था। थैंक यू। आना ही पड़ेगा तुम्हें फिर से दोबारा, मेरे महादेव मुझे तेरा है सहारा, मेरे महादेव मुझे तेरा है सहारा।